हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम राजपूती कुर्ती में नई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये कुर्ती कांचली हम साटन के कपड़े से बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने कुर्ती बनाने के लिए ये वाला कपड़ा लिया है साटन का, और इसमें हम कुर्ती की जो चाक है वो गोल बनाएंगे। और ये देखिए, अलग वाला जो कपड़ा लिया हमने अलग कलर का, इसकी हम कुर्ती की चाक पर फ्रिल लगाने वाले हैं और इसी का हम कुर्ती के गले में और आर्मोल में घुना डालने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुर्ती की सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आप कुर्ती की लेंथ रखना चाहते हो उसमें आधा इंच प्लस करते हुए कुर्ती की लंबाई निकाल लीजिए। कपड़े का पन्ना नाप लीजिएगा कि उसमें चेस्ट का साइज बराबर आएगा या नहीं आएगा। उसी के बाद हमें कुर्ती की लंबाई निकालनी है। ठीक है, हम इसमें गोल चाक बनाने वाले हैं और चाक पर फ्रिल लगाने वाले हैं। ठीक है, हमने कुर्ती की लंबाई निकाल ली है। अब देखिए, चेस्ट का साइज हमें यहाँ पर बनाना है लगभग 36 से 37 इंच का। उसका आधा होता है लगभग 18.5 इंच, तो उसमें हमें लगभग 2 से 2.5 इंच प्लस करना होता है। तो ये इसका जो पन्ना है वो 21 इंच का है। इसमें बराबर कुर्ती का चेस्ट का साइज हो जाएगा। अब हम कुर्ती की कटिंग स्टार्ट करते हैं। पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड है। इसे हमें ऊपर की ओर फोल्ड करना है कुर्ती की कटिंग करने के लिए। फिर हम इसका एक पार्ट उठाएंगे कुर्ती का। यहाँ पर हमने साटन का फैब्रिक लिया है। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हो। चाहो तो एक कलर में भी ये पूरी कुर्ती बना सकते हो, लेकिन 2 कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हो, कोई सा भी कलर ले सकते हो। ठीक है, ये हमने कुर्ती को बिछा लिया अच्छे से। अब हम गले की लेंथ लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 9.5 इंच पर। आप अपने लहंगे के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग गले की लंबाई लीजिएगा। और गले की चौड़ाई लेंगे हम 4.25 इंच। 36 से 37 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से भी 4.25 इंच लेंगे और ऊपर से लेंगे लगभग 1.5 इंच की, और यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा दीजिए। ऊपर से 1.5 इंच से कम होगा तो भी चलेगा, 1.25 इंच ही काफ़ी है। अब बीच वाले पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट से सीधा मिला देंगे पहले तो। ठीक है, अब बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से सीधी लाइन बनाते हुए मिला दीजिए। ये अभी गले का शेप नहीं है, सिर्फ गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान है, इसीलिए हम ये निशान लगाते हैं। अब देखिए, जो ऊपर की तरफ हमने लाइन बनाई थी, इसमें आधा इंच बाहर की ओर लेते हुए हल्की सी गोलाई दे दीजिए। और यहाँ से नीचे वाले पॉइंट पर लगभग 1 इंच पर गोलाई देनी है। इस तरीके से हमें इसमें कोई भी कोना नहीं बनाना है। अच्छे से गले का जो शेप रहता है उसी हिसाब से इसे ड्रॉ कर लीजिए। गले की कटिंग करते वक्त कैंची को आपको थोड़ा थोड़ा खोलना है, वरना गले का जो शेप है वो सही से नहीं आता है। कुर्ती के बैक पार्ट पर भी आधा इंच पर हल्की सी नेक की कटिंग कर दीजिएगा और फिर इसमें एक सेंटर मार्क बना देना है। ठीक है, अब हम तीरे का यानी कि शोल्डर्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कपड़े को पहले सही कर लीजिएगा। साटन का फैब्रिक है तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ऊपर से शोल्डर्स की चौड़ाई लेंगे हम लगभग 7.25 इंच की, और आर्मोल की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर पहले एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ से भी 7.25 इंच की ही चौड़ाई रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गोलाई देते हुए हम आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इनकी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद हम फ्रंट के जो आर्मोल है उनकी ज़्यादा कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको 5.5 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच अंदर की ओर एक और आर्मोल ड्रॉ करना है। ये देखिए, जो गोलाई वाला हिस्सा हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया, सिर्फ वहीं पर हमें गोलाई बनानी है। जो कपड़ा मार्जिन में जाता है उसे बिल्कुल भी कट ना करें। ठीक है, अब हम कुर्ती के चाक का निशान बना लेते हैं। कितनी हमें कुर्ती बंद रखनी है और कितना कुर्ती का चाक बनाना है, ये आप कुर्ती की लंबाई के हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, कुर्ती 25 इंच की है लगभग हमारी, तो 8 इंच के हम कुर्ती के चाक बनाएंगे। बाकी ये कुर्ती बंद रह जाएगी। साइड में से इसे कट करके अलग कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो हमेशा जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं, ठीक वैसे ही हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर मगजी की कटिंग करेंगे। मगजी यहाँ पर हमें सिर्फ कुर्ती के गले पर और कुर्ती के आर्मोल पर ही लगानी है। चाक पर हम मगजी नहीं लगा रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा ही कपड़ा लिया है। उस हिसाब से हम कपड़े को डबल करेंगे और एक साइड में सिलाई लगा लेंगे। फिर इसमें एक सेंटर मार्क बनाते हुए कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप देंगे, ताकि कपड़ा है जो उरेब हो जाए, क्योंकि मगजी तो हमें उरेब कपड़े की ही लगानी होगी।
अब इसे एक साइड से कट करके सीधा कर लीजिए, कपड़े को उरेब बना लीजिए और फिर से इसे फोल्ड करते हुए छोटा फोल्ड कर लीजिए ताकि मगजी काटने में दिक्कत ना आए। लंबा कपड़ा होगा तो मगजी काटने में दिक्कत आएगी, इसीलिए छोटी बड़ी हो जाती है मगजी। अब देखिए यहाँ पर मगजी का जो साइज है वो हम रखेंगे लगभग 2.5 इंच का। फोल्डिंग वाली बना रहे हैं इसलिए 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो मगजी चौड़ी तो भी चलेगी। ठीक है, इसे नाप के 4 से 5 पट्टियां कट कर लीजिए। कटे हुए कपड़े, बचे हुए कपड़े पर मगजी कटिंग कर रख लीजिए और फिर काट लीजिए, या फिर और आप चौक से निशान लगा के भी मगजी कट कर सकते हो। ठीक है, हमने थोड़ा ही फैब्रिक लिया था तो हम पूरे कपड़े की मगजी कट कर लेंगे। ठीक है, कुर्ती की भी कटिंग हो गई और कुर्ती की मगजी की भी। अब देखिए हमें चाक पर, मैंने आपको बताया था कि हम फ्रिल लगाने वाले हैं, वो भी इस अलग कपड़े की, और इसी कपड़े का हम कुर्ती के गले में और आर्महोल में गुणा भी डालेंगे। इस मगजी को हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमारे पास कपड़ा है मगजी वाला, सॉरी फ्रिल वाला, उसकी हम चाक पर फ्रिल लगाने वाले हैं। चाक को हम गोलाई में भी शेप देंगे। यहाँ से हमें इसे गोल भी कट करना होगा। पहले हम इसकी पट्टियां काट लेते हैं। तो आप फ्रिल लगाने के लिए सीधा कपड़ा ही यूज में लेना है। इसकी लगभग 2 इंच की आप चौड़ी पट्टियां कट कर लीजिए। उरेब कपड़े की फ्रिल सही से नहीं बनेगी, इसीलिए आपको सीधी पट्टियां ही कट करनी है। तो एक नाप की लगभग 4 से 5 पट्टियां कट कर लीजिए, क्योंकि चाक में इतनी आराम से फ्रिल आ जाएगी। ये हम 2 इंच की इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हम इसे डबल करके फिर इसके फ्रिल बनाएंगे, इसमें प्लेट्स लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगी तो ये छोटी हो जाएगी। लगभग इसे हम मगजी के साइज का ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मगजी जॉइंट कर लेते हैं और मगजी बना लेते हैं, क्योंकि गले पर और आर्महोल पर हमें मगजी लगानी है। तो देखिए मगजी को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखिए तिरछा और साथ में जॉइंट कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सी कुर्ती की डिज़ाइन बनकर रेडी होगी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये वाली डिज़ाइन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर, और आपको ये कुर्ती कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जितनी हमें मगजी चाहिए उतनी हम बना लेते हैं। एक साइड से मगजी को फोल्ड कर दीजिए और दूसरी साइड जो फोल्डिंग वाला कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखते हैं वो रख दीजिए। यहाँ पर हमने छोटा सा कपड़ा कट करके गुणा भी बना लिया है, क्योंकि हम फ्रिल वाला कपड़ा ही यूज़ ले रहे हैं गुणे के लिए। तो इसकी हम 2-3 पट्टियाँ कट कर लेते हैं, लगभग 1.25 इंच चौड़ी। गुणा भी आप उरेब कपड़ा का ही बनाइएगा, सीधे कपड़े का गुणा कभी ना डालें, वरना उसमें बेलन पड़ेगी और सही से भी नहीं आएगा। शुरुआत से मगजी को सही से फोल्ड कीजिएगा। अगर शुरुआत से इसमें बेलन पड़ने लगे तो पूरी मगजी बेलन वाली ही बनेगी। और एक साइड में कपड़ा जरूर रखिएगा फोल्डिंग के लिए, अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो। ज़्यादा बड़ी मगजी ना बनाए, गले पर लगा रहे तो ज़्यादा बड़ी मगजी अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए। गुणे की पट्टी के बीचों बीच ही सिलाई लगाइएगा। मगजी को पीछे से पकड़ते हुए और आगे से दोनों साइड से पकड़ते हुए फिर हमें मगजी बनानी है, ताकि मगजी में बेलन ना पड़े और एक सीधी सिलाई लगे इसके ऊपर। अगर मगजी सही से बनेगी तो गुणा भी अच्छे से निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले कुर्ती के गले पर मगजी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने बैक साइड में कुर्ती के बैक पार्ट में एक सेंटर मार्क बनाया था, वहाँ से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। आधा इंच मगजी आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, वो हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होगी। तो आधा इंच मगजी एक्स्ट्रा रखते हुए हम यहाँ से मगजी लगाना शुरू करेंगे। पहले हमें गुणे को एक साइड में फोल्ड कर लेना है, उसके बाद मगजी लगाना शुरू करना है। अब देखिए मगजी के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी उसके पास पास में सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए आप उतनी दूरी पर या उतने पास में आपको सिलाई लगानी है। पूरे गले पर मगजी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप मगजी को खींचते हुए लगाओ। इतना भी नहीं खींचना है कि इसमें सलवटें पड़ जाए, बस हल्का हल्का सा मगजी को खींचते हुए लगाना है, ताकि जब हम इसमें लगा कर रेडी करें तो जो मगजी है वो उठी उठी सी ना दिखे, एकदम अच्छे से प्लेन टाइप दिखे। अब बैक साइड में थोड़ी सी मगजी फिर से एक्स्ट्रा रख दीजिएगा और यहाँ से देखिए जहाँ से गुणा बराबर मिल रहा है वहाँ पर इसे दोनों मगजी को स्टिच करके बराबर पैक कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मगजी को पलटकर अंदर की तरफ उलटकर फिर से एक सिलाई लगा दीजिए, ताकि जो कपड़े के धागे हैं वो बाहर की तरफ ना आए, फिनिशिंग अच्छी आए। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए। ठीक है, अब गले पर मगजी लगाने के बाद हम आर्महोल पर भी मगजी लगा लेंगे। गले पर मगजी को खींचते हुए लगाते हैं तो धागा डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, फिनिशिंग अच्छी रहती है। वैसे तो धागा डालना ज़रूरी है, लेकिन नहीं डालते तो भी चलेगा।
आर्म होल पर मगजी लगाते वक्त बैक साइड में तो हमें बिल्कुल भी मगजी को खींचना नहीं है, लेकिन जो फ्रंट की तरफ हम गोलाई वाला हिस्सा रखते हैं, ज़्यादा गोलाई वाला, वहाँ पर आप मगजी को थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा। इससे आर्म होल की जो मगजी है वो उठी उठी सी नहीं रहती है, फिटिंग रहती है। ठीक है, मगजी को बिल्कुल भी यहाँ पर खींचना नहीं है। दोनों आर्म होल पर इसी तरीके से मगजी लगाने के बाद हमें मगजी की फोल्डिंग करनी होगी। इस कुर्ती की कटिंग तो सेम वैसे ही होती है जैसे हम हमेशा नॉर्मली करते हैं, बस चाक में गोलाई देनी होती है, लेकिन फिटिंग करते वक्त हमें अच्छे से करनी होगी, वरना साइड में चाक जो है वो सही से नहीं कटेगी तो फ्रिल भी सही से नहीं लगेगी। ठीक है, दोनों आर्म होल पर मगजी लगाने के बाद अब हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं मगजी की। तो यहाँ पर हमने बॉबिन में मैचिंग कलर का धागा पिरोया है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 सिलाई वाली फोल्डिंग करने वाले हैं। आप चाहो तो 4 सिलाई वाली कर सकते हो, जैसा तरीका आपको पसंद है। मैं हमेशा आपको दोनों तरीके बताती हूँ मगजी को फोल्ड करने के। यहाँ पर हम कपड़े को अंदर की ओर डालने के लिए एक सुई की हेल्प लेंगे और कपड़े को इस तरीके से अंदर डालते हुए ऊपर की ओर सिलाई लगाते जाएंगे। इसीलिए हमने बॉबिन में मैचिंग कलर का धागा पिरोया था, क्योंकि हम कुर्ती को पलटेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी में करके इस तरीके से सिलाई लगाते जाए और दूसरे हाथ से आप कपड़े को भी पकड़ते हुए रखिएगा, वरना कपड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। इससे भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। कपड़े के जो धागे हैं वो बिल्कुल भी बाहर की ओर नहीं आते हैं। ठीक है, दोनों आर्म होल पर और गले पर इसी तरीके से फोल्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं सिलाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। देखिए, जो गुणा है वो एकदम बराबर दिखना चाहिए बाहर की तरफ, इसलिए आप मगजी को थोड़ी थोड़ी दूरी में करके पकड़ते हुए फिर सिलाई लगाइएगा, ताकि गुणा है जो वो बराबर आए। अब हम कुर्ती के साइड की फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। फिटिंग की स्टिच से पहले हमें एक ऐसे ही सिलाई लगानी होती है नॉर्मली, जिससे कि कुर्ती अटैच हो जाए साइड में से। तो यहाँ पर देखिए, जो कपड़ा जितना हमने कट लगाया अंदर की तरफ उतना कपड़ा आप मार्जिंग में ले लीजिएगा दोनों तरफ। अब हम कुर्ती के फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। तो चेस्ट के साइज का निशान हमें आर्म होल से लगभग 2 से 2.5 इंच नीचे लगाना है। यहाँ पर हम लगभग देखिए 36 से 37 इंच का बनाने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप चेस्ट के साइज का निशान बना लीजिए। और कमर में से कुर्ती हमें रखनी है 36 इंच की, तो हम यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगा देते हैं। उसका 36 इंच का आधा होगा 18 इंच, तो हम यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ तक कुर्ती बंद रहेगी और हल्की सी गोलाई देते हुए दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन बना दीजिए और इसके ऊपर स्टिच कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ तक हमने सिलाई लगा रखी है। सिलाई से जस्ट नीचे एकदम स्ट्रेट कट करना है पहले तो, जैसे हम हमेशा कुर्ती की चाक कटिंग करते हैं ठीक वैसे ही कुर्ती की चाक की कटिंग कर लीजिए। पहले दोनों साइड से जो हमने सिलाई लगा रखी है उसके जस्ट नीचे एकदम सीधा कट कर देना है। इससे क्या है कि चाक कभी तो बाहर की ओर आती हुई दिखती है, कभी अंदर की तरफ जाती है, ऐसे नहीं लगेगी, एकदम सीधी रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई कुर्ती की चौड़ाई का निशान, चाक की चौड़ाई का। अब साइड में से भी देखिए इसे इस तरीके से बराबर पकड़िए और चारों कोनों को बराबर करते हुए इस तरीके से बिछा लीजिए। अब देखिए, ये जो कोना है यहाँ से लगभग 2 इंच अंदर की ओर हम एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर चाक को हम इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे और फिर हम इनको कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कुर्ती की चाक की कटिंग करनी है, एकदम परफेक्टली होगी। खोल कर देख लीजिए, अगर कहीं आपको कोना दिखे तो आप इससे कट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए कुर्ती की चाक की कटिंग अच्छे से होगी। 2 इंच से ज़्यादा अंदर की तरफ मत लीजिएगा, वरना कुर्ती की जो चाक है वो चौड़ाई में कम हो जाएगी। एकदम ज़्यादा भी राउंड में नहीं लेना है। अब देखिए, जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी कट करी थी उसे इस तरीके से डबल करना है और इसमें फ्रिल बनानी है, यानी कि चुन्नट लगानी है, प्लेट्स लगानी है। जैसे हम प्लेट्स लगाते हैं लहंगे में ठीक वैसे ही जितना हम ऊपर की तरफ प्लेट रखते हैं उतना ही कपड़ा इसमें अंदर की तरफ डालेगा, यानी कि जो प्लेट्स है वो दोनों तरफ बराबर दिखे इस तरीके से रखना है। जैसे कि हम लगभग 1 उंगली के बराबर ऊपर की तरफ प्लेट की चौड़ाई रख रहे हैं, तो उतना ही कपड़ा हमें अंदर की तरफ डालना है, जिससे एकदम अच्छे से फ्रिल बनेगी। अगर कपड़ा अंदर की तरफ हमने कम डाला तो फ्रिल बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, उसका लुक बहुत बुरा आएगा। और ये जो आप फ्रिल लगा रहे हो इसमें जो चुन्नट लगा रहे हो वो लगभग आधा इंच होनी चाहिए, आधा इंच या उससे थोड़ी सी बड़ी, ज़्यादा बड़ी ना बनाए वरना अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है ना।
और ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाना हमें। इसमें जितना कपड़ा हम मार्जिन में लेते हैं उतना अंदर की तरफ आप सिलाई लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें मगजी की जगह लगा रहे तो ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगेगी और हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। इसीलिए छोटी सी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी ना बनाए। ये देखिए हमने पूरी फ्रिल बना के रेडी कर ली है। दोनों साइड से सेम दिख रही है क्योंकि हमने कपड़ा जो है प्लेट्स के अंदर की तरफ बराबर डाला था। अब कुर्ती के बैक पार्ट लेंगे, बैक साइड की चाक लेंगे और वहाँ से बीच में से या फिर साइड में से भी आप फ्रिल लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे और लगभग आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा लेते हुए मार्जिन में और हम इसे अटैच कर देंगे। देखिए जो फ्रिल वाली पट्टी है इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी दूरी में करके पकड़ते हुए लगाइएगा, वरना जो कपड़ा है वो मार्जिन में कम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कपड़ा सब जगह बराबर लेना है सिलाई में। गोलाई में भी इसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही कुर्ती को खींचना है, ना ही ये फ्रिल वाली पट्टी को। देखिए साइड में हमें किस तरीके से लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गोलाई में हो जाए उसके बाद देखिए साइड में जो हमने कपड़ा लिया था मार्जिन में, उसे सारे कपड़े को ऊपर की तरफ कर देना है। सिलाई में नहीं लेना, ऊपर की तरफ कर देना और यहाँ पर कोई भी कोना ना बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कपड़े को पूरा सीधा कीजिए एकदम प्लेन और फिर यहाँ पर मगजी लगा दीजिए। यहाँ पर मगजी को उठाना भी नहीं है और ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइड की जब हम सिलाई लगाते हैं तो कई बार कपड़ा छूट जाता है, सिलाई में नहीं आता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ तो एक चुन्नट ना आए और जो कपड़ा है वो मार्जिन में बराबर आए। ठीक है, इसी तरीके से पूरी चाक पर मगजी लगा लीजिए, फ्रिल लगा लीजिए, बार बार मगजी का नाम आ रहा है। और एक्स्ट्रा फ्रिल कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा फ्रिल वाली जो पट्टी है। फिर दोनों को बराबर मिलाते हुए, जैसे हम गले में करते हैं बराबर मिलाते हुए पट्टी को फोल्ड कर देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बंद कर दीजिए इसे, ताकि कपड़े के धागे बाहर की ओर ना आए। अब यहाँ पर आप चाहो तो अगर आपके पास ओवरलॉक वाली मशीन है तो आप ओवरलॉक भी बना सकते हो, वरना सीधी आप इसके ऊपर की ओर एक सिलाई लगा दीजिए। देखिए यहाँ अंदर की तरफ, वरना सारे कपड़े को आप ऊपर की तरफ कीजिए और लगभग 1/4 इंच दूरी पर एक सिलाई लगा दीजिए। कपड़े को अच्छे से प्लेन कीजिएगा, फिर सिलाई लगानी है। इतनी दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे कि ताकि जो अंदर का सारा कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। यहाँ साइड में भी ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाते वक्त ऐसे ही करना है। जो भी कपड़ा हमने मार्जिन में लिया उसे एक साइड में कर दीजिए और फिर यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, पूरी ये ऊपर वाली मशीन हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें धागा डाल के कि किस तरीके से लगेगी, और इसके साथ हमने कांचली कैसी बनाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए चाक कितने अच्छे से बनकर रेडी हुई है। फ्रिल अच्छे से बनेगी तो चाक भी अच्छे से ही बनेगी। अब हम कुर्ती के गले में धागा डाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कुर्ती में हमने धागा भी डाल लिया है और पूरी कुर्ती रेडी है। देखिए जो आप फ्रिल लगा रहे हो उसी कपड़े का आपको इसमें गुणा डालना है। यहाँ पर आप चाहो तो और लोग भी कर सकते हो अंदर की तरफ। आपको ये कुर्ती कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसके साथ में हमने ये वाली कांसली के बाजू में डिज़ाइन डाली है और कांसली के बाजू में मगजी की जगह हमने यहाँ पर इसमें भी फ्रिल लगाया है और ये वाली डिज़ाइन इसमें डाली है। आपको कैसा लगा डिज़ाइन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।